दोस्तों, कहानी की शुरुआत दो फुद्दू दोस्तों से होती है जिनका नाम जेसी और चेस्टर होता है। इन दोनों ने बीती रात कहीं जमकर अय्याशी की है और पीकर इतना भंड थे कि इन्हें रात का कुछ भी याद नहीं रहता। और भूख लगने पर जब ये अपनी फ्रिज खोलते हैं तो इन्हें पूरी फ्रिज चॉकलेट पुडिंग से भरी नजर आती है। दोनों बैठकर चॉकलेट पुडिंग खा रहे होते हैं कि तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि आज इनकी ट्विंस गर्लफ्रेंड विल्मा और वांडा की एनिवर्सरी है। बस उन्हें खुश करने के लिए ये दोनों घर से बाहर गिफ्ट लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ये क्या, बाहर इन्हें इनकी कार ही नहीं मिलती और एक दूसरे से पूछते हैं, डूड वेयर इज माय कार। काफी ढूंढने के बाद जब इन्हें इनकी कार नहीं मिलती तो दोनों से ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, जहाँ उन्हें खूबसूरत लड़की मिलती है जो इन्हें कल की सुहानी रात के बारे में याद दिलाती है। मगर इन दोनों भूतियों को फिर भी याद नहीं आता। फिर वो हसीना जैसी के नजदीक आकर उसके पप्पू को सहलाते हुए उसे याद कराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड टॉमी अपनी पुल्टन के साथ आ जाता है और वो जेसी और चेस्टर के ऊपर डस्टबिन डालकर बीच मार्केट में उनका जमकर मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद दोनों उठकर फिर से अपनी कार ढूंढने में लग जाते हैं और तभी इन्हें पैसों से भरे बैग की याद तो आ जाती है, लेकिन इन्होंने उसे कहां रखा था वो भूल चुके हैं। और ऐसे ही रोड पर आवारों की तरह बातें करते करते किटी कैट क्लब में पहुंच जाते हैं। क्लब में अंदर दाखिल होते ही हर कोई इन लोगों को देखकर शोर मचाने लगता है कि जैसे ये दोनों कोई स्टार हों, लेकिन इन बेवकूफों को अभी तक नहीं पता था कि आखिर लोग इनका इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं। क्लब में एक लड़की जैसी को अकेले अंदर के कमरे में लेकर जाती है। पहले तो उसे लगता है कि आज गफा का पक्का है, लेकिन जब अपनी मर्दाना भरी आवाज में पैसे से भरे बैग के बारे में पूछती है तो उसकी हवा खिसक जाती है, क्योंकि ये लड़की ट्रांसजेंडर होती है और उसका हथौड़ा देखकर तो जैसी की फटके चार हो जाती है और कहता है कि वो बैग उसके कार में है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि जाओ कहीं से भी कार ढूंढकर उसके बैग को वापस लेकर आओ और वरना वो अपने हथौड़े से उसका गुल्लक खोल देगी। इसके बाद इन दोनों फुद्दुओं को लगता है कि वो रात में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहे थे, इसलिए उनके घर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा वो इन्हें घर की सफाई में इकट्ठा हुए कुछ कचरे को बाहर फेंकने के काम में लगा देती है। अब दोनों दोस्त कचरे की भरी पन्नियों को लेकर जा ही रहे होते हैं कि तभी इन दोनों ढक्कनों के हाथों से बोतल का एक ढक्कन गिर जाता है, जिसे पकड़ने के चक्कर में ये पूरे कमरे की मदर फादर कर देते हैं। और जैसे इनकी गर्लफ्रेंड मेहनत से साफ के कमरे की छिछालेदार देखती है तो वह इन दोनों भूतियों को कचरे के साथ बाहर फेंक देती है। रोड पर इन दोनों ने कदम रखा ही था कि जोल्टन के आदमी इन्हें धर दबोचते हैं और इनसे एलियन से संबंधित कॉन्टिन्यू ट्रांसफंक्शनर नामक एक डिवाइस के बारे में पूछते हैं, लेकिन इन दोनों को तो कुछ भी याद नहीं रहता और वो इन्हें वहीं छोड़कर चलेते बनते हैं, जहाँ रोड पर इन्हें एक टेलर अपने साथ शॉप के अंदर ले जाता है और फिर दोनों के लिए बनाया स्पेशल सूट इन्हें पहनाने को बोलता है। और उसके अंदर कुछ काम के सामान होते हैं जो लगते तो बिल्कुल खिलौने की तरह, लेकिन आखिर ये कितने काम के हैं ये तो आपको आखिर में पता चलेगा। साथ ही साथ टेलर इनसे कहता है कि उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, इसकी पेमेंट दोनों ने कल रात में ही कर दी थी। इसके बाद इन्हें बाहर काली बिल्ली की तरह लग रही ग्रुप में लड़कियां मिलती हैं जो देखने में किसी रशियन माफिया की गैंग से लग रही थी। इन लड़कियों की लीडर भी इनसे कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर देने के बहाने एक बेहद अट्रैक्टिव गिफ्ट देने की बात करती है और ये बोलकर वहां से गायब हो जाती है। इतने में वहां ना जाने कहां से वही ट्रांसजेंडर आ जाती है और जैसी के गिरेबान में हाथ डालकर बैग के बारे में पूछती है। वेल, इससे पहले कि कोई बवाल होता वहां खुशकिस्मती से पुलिस की कार आ जाती है, लेकिन वो तो जेसी और चेस्टर को अपने साथ दुल्हा बनाने के लिए लाए थे और फिर थाने ले जाकर बिना किसी मसाज मालिश के दोनों दोस्तों से कहते हैं कि उनकी एक कार ड्रग डील में मिली है और कल रात की इनकी लोकेशन मैनग्रेटे थी। तब एक पुलिस वाला कमरे में आकर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहता है कि ये दोनों तो रात में उसके साथ थे और दोनों चुग्गो को वहां से लेकर चला जाता है। वहीं काली बिल्लियों वाली गैंग टॉमी और उसके दोस्तों को जेसी और चेस्टर से उस डिवाइस को लाने का काम सौंपती है और उसके बदले में अपना ढक्कन खुलवाने को राजी हो जाती है। कुत्ते की तरह मुंह में लार टपकाए टॉमी फौरन हाँ कर देता है। वहीं दूसरी तरफ दो आदमी आकर जेसी और उसके दोस्त को कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर का असली रखवाला बताते हैं और उसे उनसे वापस मांगते हैं। वो बताते हैं कि ये डिवाइस इतना ताकतवर है कि इससे पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है, लेकिन जेसी और चेस्टर इन सवालों से तंग आ चुके थे और वो वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद जोल्टन के आदमी आकर इन दोनों को किडनैप कर लेते हैं और जोल्टन से मिलवाते हैं, जहां हमें ये पता लगता है कि इनके गर्लफ्रेंड्स उसके पास कैद है, जिसे वो सिर्फ उस डिवाइस के बदले में देगा और दोनों को पिछवाड़े में लात मारकर वहां से चलता करता है। वहां से आते समय इन्हें एक शख्स 206 नंबर लॉकर की एक चाबी देता है, लेकिन ये दोनों उस इंसान को नहीं पहचानते और जब ये लोग उस की से लॉकर खोलते हैं तो उसे उन्हें बैग मिलता है, लेकिन कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर अभी भी हाथ नहीं लगता सिवाय कुछ खिलौनों की। इसी खिलौनों के बलबूते पर जैसी को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि किसी को जब पता ही नहीं कि ये डिवाइस कैसा दिखता है तो क्यों ना हम उन्हें कोई खिलौना देकर बेवकूफ बना दे, कह देंगे कि यही कॉन्टिनम ट्रांसफंक्शनर है। बस फिर क्या था, इन लोगों ने जोल्टन को फोन करके बता दिया कि उन्हें डिवाइस मिल गया है, लेकिन ये खबर आग की तरह टॉमी और बाकी लोगों तक फैल गई थी। पहले से तय की गई जगह पर जोल्टन उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां पहुंचती है और वो दोनों उसे वो खिलौना देकर अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़ा लेते हैं और उतने में टॉमी भी वहां आ जाता है और जोल्टन को मारकर वो खिलौना अपने हाथ में ले लेता है। इसी बीच वो दो शख्स भी आ जाते हैं जो खुद को उस डिवाइस का रखवाला बताते हैं और सबको बता देते हैं कि इन दो भूतियों ने तुम्हें उल्लू बनाया है, ये असली डिवाइस है ही
नहीं, जिसके बाद सबके सब लोग उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद अचानक चेस्टर मौज मस्ती में पजल वाला खिलौना निकाल कर खेलने लगता है, लेकिन तभी वो पजल एक जादुई डिवाइस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके पीछे अभी तक ये सारा बवाल चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, ये वही बवासीर है, सॉरी यानी कि क्वांटम ट्रांसफंक्शनर नाम की असली डिवाइस, जिसके पीछे ये लोग एक दूसरे की लेने को तैयार थे। लेकिन ओपन होते ये डिवाइस अपने आप ऑन हो जाता है। 5 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है, जिसे अगर जल्द से जल्द डीएक्टिवेट नहीं किया गया तो ये ब्लास्ट हो जाएगा और सारी दुनिया यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब बवाल शुरू होता है इस डिवाइस को लेने का, जिस पर वो काली बिल्लियों वाली गैंग इस पर अपना हक जमाते हुए उन्हें इसे देने को कहती है, तो वहीं वो 2 शख्स इसे उनके हाथों में देने को कहते हैं। इस पर बहस तेज हो जाती है, टाइम बहुत कम बचता है, जिस पर जैसी दोनों लोगों से एक सवाल पूछती है कि इसका सही जवाब देने वाले को यह डिवाइस मिल जाएगा। जैसी पूछता है कि बीती रात सुपर पोलिंग गिव अवे किसने जीता था, जिस पर वो दोनों शख्स सही जवाब देते हैं और जैसी ये डिवाइस उन्हें दे देता है, तभी हम देखते हैं कि डिवाइस ना मिलने पर वो काली बिल्ली एक बहुत बड़े विशालकाय एलियन में कन्वर्ट हो जाती है और टॉमी को पकड़ कर खा जाती है। उसके बाद वो इन दोनों शख्स को भी मार गिराती है, जिनके हाथों में वो डिवाइस थी, और फिर डिवाइस जैसी के हाथों में आ जाती है। उस डिवाइस से उस जायंट एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, मगर उसे मार नहीं पाते। इसके बाद ज़ोल्टन उन्हें बताता है कि फोटोन एक्सक्लरेटर बीम के बटन को क्लिक करो, लेकिन वो भी इन दोनों से नहीं हो रहा था। ऐसे में उनके सूट में बाकी खिलौनों की तरह एक पतला सा दिखने वाला डंडा भी था, और जैसे ही अब उस बटन को क्लिक करता है तो एक बीम निकलती है, जिससे उस जायंट एलियन का काम तमाम हो जाता है। टॉमी भी उसके पेट से फटकर बाहर आ जाता है। इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है और जैसे ही वो डिवाइस उसके असली मालिक को सौंप देता है, जो उन्हें हाथ में लेते एक डिवाइस के जरिए वहां मौजूद सभी लोगों की याददाश्त मिटा देता है। और अगली सुबह जब ये उठते हैं तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और फिर गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जब ये बाहर निकलते हैं तो जैसी पूछता है कि डूड वेयर इज माई कार, लेकिन इस बार इनकी कार एक ट्रक के पीछे खड़ी होती है, जो कि इन्हें मिल जाती है और पिक्चर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।